झूठे तुम हो, हम ईमानदार लोग हैं, तुम बेईमान लोग हो, और इसलिए हुआ ये। हमने यहाँ जमींदारों का साथ में क्या सुनो, ईद वाले दिन गाय की कुर्बानी करके मालूम ही नहीं है। बकवास मत कीजिए, गाय के बारे में आपको यहाँ की बात आप करना मत, बस इसी में आपके वहाँ पर जिस तरीके की चीज होती है, इरशाद अहमद खान शुक्र कीजिए, शुक्र कीजिए। आप लोकतंत्र वाले चैनल पर बैठे हैं कि ऐसी बातें कह पा रहे हैं। बेईमानी जो है आपके रगों में दौड़ती हुई नजर आ रही है। मुझे छोटे से ब्रेक के लिए रुकना। सबसे पहले शुरुआत इरशाद अहमद खान आपसे कर रही हूं, इसलिए क्योंकि आपकी वहां पर सरकार है पाकिस्तान में। ये चीन वीगर मुसलमानों के साथ हुई मुसलमानों के साथ कितनी बर्बरता कर रहा है, कितनी यहाँ पे ना इंसाफी कर रहा है। कुछ तो कह दीजिए, आधा पाव कुछ भी बोल दीजिए सेंटेंस। बहुत शुक्रिया जी। मैं ये कहूंगा कि उनका मुल्क है और उन्होंने कोई कानून साजी की है, जो कि मैं देख रहा हूँ और सुन रहा हूँ कि ये कोई डिजाइन चेंज करने वाले हैं मस्जिदों का, तो उसमें मैं समझता हूँ कि मुस्लिम वहां मौजूद है। मुस्लिम ताकत है एक, और ताकत को कम नहीं किया जा सकता कभी भी। मुसलमानों की आवाज को वाज़े हक दबाई कभी नहीं जा सकती। इंशाल्लाह देखते जाइए, ऐसा ऐसा इसको हम कंट्रोल करेंगे, और उनसे बिल्कुल हमारी गवर्नमेंट लेवल पे भी और दूसरी पूरी दुनिया में मुसलमान मौजूद हैं। सिर्फ चाइना में नहीं, हिंदुस्तान में नहीं, पाकिस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में हम मुसलमान मौजूद हैं, और हम अपनी इस आवाज को उठाएंगे। और इन पे इंशाल्लाह जो कुछ हो सकेगा चाइनीज मुसलमानों के साथ हम बिल्कुल साथ छाना बछाना खड़े होंगे, और हुकूमत भी हमारी इसमें भरपूर किरदार अदा करेगी। आप बेफिक्र रहिए, जैसा कि आप लोग प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि हम बिल्कुल बोल नहीं रहे हैं, हम हिंदुस्तान में होता तो हम पता नहीं क्या कर देते। आपने भी बाबरी मस्जिद जो गिराई थी, हमने कुछ नहीं किया था, वहाँ के मुसलमानों ने आपको समझा दिया था सब कुछ। अरे मुसलमान यहाँ पर बैठे हुए हैं, आप फिक्र मत कीजिए। देखिए आप बोलते हैं और आपका कनेक्शन वहीं रुक जाता है। एहतजाज किया होगा इसी तरह मेरी बात सुनिए, पूरी दुनिया में मुसलमान आप सुन लीजिए मेरी बात सुनिए। मुसलमान अपने आपका कॉन्फिडेंस जो है, जब हिंदुस्तान के बारे में बात कर रहे होते हैं तब 7वें आसमान पर होता है। और चीन में क्या कह रहे हैं, और चीन को लेकर क्या कह रहे हैं, वो डिजाइन चेंज होने वाली है और हम जरूर उनके साथ खड़े रहेंगे। खड़े रहेंगे क्या होता है, खड़े रहिए ना। किस बात का खौफ है आपको, डर क्यों रहे हैं? मैंने जो बात की है, मैं बिल्कुल खड़े रहेंगे। हम खड़े हैं और कलमा हक दबाया नहीं जा सकता, और मुसलमान खड़ा है जहाँ खड़ा होगा। अरे कहाँ चीन के खिलाफ कुछ बोलते हुए आपके बिलावल भुट्टो नजर क्यों नहीं आ रहे हैं? इमरान खान हाथ में तस्बीह लिए हुए चीन के बारे में कुछ बोलते हुए नजर क्यों नहीं आ रहे हैं? हिंदुस्तान और मोदी के बारे में तो आप बोलते थकते नहीं है। मस्जिद है, देखें अमेरिका में, चाइना में। मैं ये कह रहा हूँ, ये बिल्कुल इसके बारे में भी बोलेंगे, और इनके बारे में बोलेंगे। मियां कब बोलेंगे, दुनिया देखेगी, कब बोलेंगे? जब वहाँ पर नस्ल कशी हो चुकी होगी तब बोलेंगे। कब बोलेंगे? बोल रहा हूँ। मुझे ये बताइए, आपकी जुबान पर इरशाद भाई, आपकी जुबान पर क्या वो जो लोन दिया है उसका वजन है कि खौफ आ रहा है बोलने में? हम आपको चीन के लिए बोलने में पाकिस्तान का भी सपोर्ट चाहिए, हिंदुस्तान का भी सपोर्ट चाहिए, दुनिया भर के मुसलमानों का भी सपोर्ट चाहिए। लेकिन बात तो सही है, काहे खौफ में, डर किस बात की? आपने इरशाद साहब, पूरी दुनिया के मुसलमान क्या होता है हिंदुस्तान में, जरा सी कोई बात आपको झूठी खबर, फेक न्यूज जैसे ही पता लगती है, कैसे आप लोग, ये बात सही है ना इरशाद साहब, मेंढक की तरह उछलने लगते हैं आप लोग। ये कह रहे हैं कि हमारे बाप दादाओं ने बहुत गलत किया कि पाकिस्तान को चुना, इससे बेहतर था कि हम हिंदुस्तान में रहते तो सेफ तो रहते, साउंड तो रहते, महंगाई के तले दब तो ना रहे होते। इस तरीके से इन हुक्मरानों के, खुदा ना करे ऐसा हो, खुदा ना मैं तो आपके पाकिस्तानियों की ही बात बता रही हूँ। आजाद कहाँ है आप? कभी आपके ऊपर सेना नाइंसाफी करने लगती है, कभी आपके ऊपर आपके करप्शन जो है वही आपको ले डूबने की हरकतें करते रखते हैं। जी भाई ने बड़ी अच्छी बात बोली, मैं उनको पहचान नहीं रहा हूँ, पीटीआई से हैं शायद। सवाल ये नहीं है कि चाइना में मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है और पाकिस्तान का उसमें क्या रोल है। सवाल यह है कि पाकिस्तान का खुद मुसलमानों के साथ, आप माइनॉरिटी भूल जाइए, क्या तोड़ रहा है। सन 65 से सन 71 तक 10 लाख बंगाली मुसलमान इन्हीं पाकिस्तान ने मारे हैं भाई, हम लोगों ने नहीं मारे। आपने अभी किसी ने कहा मुसलमान की आवाज नहीं दब सकती। मेरे भाई बलूचों की आवाज ही तुमने दबा रखी है, तुमने बंगालियों की आवाज दबा रखी थी। आपके जियाउल हक ने जाके फलस्तीनियों को मारा है, आपने अहमदियों को मारा है, अरे साहब आप दूसरों की छोड़िए, पहले पाकिस्तान मुसलमानों को मारना तो बंद करे हुजूर।
हजूर अगर आप में इतनी करेज है, यहाँ पे बीजेपी के स्पोक्स पर्सन भी बैठे हैं, मुझे सिर्फ ये बताएं कि इस वक्त जो रूलिंग पार्टी बीजेपी है उसकी मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन आपके पार्लियामेंट में कितनी है और क्यों इतनी डिक्रीज होती जा रही है, ये डिस्पैरिटी इतनी क्यों आ गई है। तो लिहाजा मैं इस चक्कर में नहीं पढ़ना चाहता कि आपके यहाँ राइट्स क्या होते हैं, हमारे यहाँ राइट्स क्या होते हैं। ये रीजन ऐसा है, हमारे यहाँ जो ये रीजन अपने आप को ग्लोरीफाई करने की जरूरत नहीं है। पहले सवाल का जवाब अभी जाएंगे नहीं, एक सेकंड पहले रिजवान साहब कहते हैं और उसके बाद अजय आलोक। हाँ 30 सेकंड रिजवान साहब। हाँ जी साहब, आपने जो कहा ना कि बीजेपी में मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन कितना है, तो जरा इसको भी स्टडी कर लीजिए कि बीजेपी में मुस्लिम मेंबरशिप कितनी है। रिप्रेजेंटेशन तो मेंबरशिप के बाद आएगा ना मेरे भाई। तो पहले आप बीजेपी में मुसलमानों की मेंबरशिप बढ़वा दीजिए, रिप्रेजेंटेशन मैं बढ़वा दूंगा। यहाँ पर मेहमान आए हैं, एक चैलेंज थ्रो कर रही है। इरशाद साहब सुनिए ना, समद साहब और इरशाद साहब सुनिए। एक काम करते हैं इरशाद साहब और समद साहब, आप पाकिस्तान के किसी एक माइनॉरिटी को यहाँ एबीपी न्यूज पर ले आइए, एक माइनॉरिटी, ठीक है, वो कोई भी फिरका हो सकता है, मैं कह रही हूँ किसी हिंदू को ले आइए और मैं यहाँ एक मुसलमान को बैठा देती हूँ हिंदुस्तान के, उन दोनों से पूछ लीजिए। आप यहाँ के मुसलमान से पूछिए कि क्या तुम पाकिस्तान आना पसंद करोगे, वो कहेगा अल्लाह तौबा, मैं जहन्नुम चला जाऊंगा, पाकिस्तान नहीं जाऊंगा। और आपके पाकिस्तान में रह रहे किसी माइनॉरिटी, किसी हिंदू से पूछिए आप हिंदुस्तान आना पसंद करेंगे, वो कहेगा खुदा के वास्ते कुछ करो, मुझे लेकर आ जाओ, तुम्हें भगवान का वास्ता, तुम मेरी पूरी जायदाद ले लो पर मुझे उस सरजमीन पर ला दो। हमें रोज तस्वीरें दिखाई देती हैं, हम रोज उन बच्चियों की तस्वीरें देखते हैं जहां एक पठानी सूट में शख्स आता है, बच्ची को उठाकर ले जाता है, ये तस्वीरें हम रोज देखते हैं। बताइए काजी साहब अगर मैं झूठ बोल रही हूं तो वहां पर हिंदू बच्चियों को कैसे कन्वर्ट करवाने की साजिशें चल रही होती हैं। और इनके यहाँ ये हाल है पाकिस्तान में तो वहाँ आपसे ज्यादा आलिम हैं और आपसे ज्यादा सच्चाई बोलना जानते हैं। शमुन साहब मेरे पास वक्त की कमी है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ क्या हुआ कि कांग्रेस ने 60 साल हुकूमत की, मुसलमानों को डरा के, नवाज शरीफ डरा के, जितने फायदे में हम यहाँ हैं, आसिम मुनीर झूठे हैं, जितने फायदे में हम यहाँ हैं, आप सोच भी नहीं कर रहे हैं। आप क्या यहाँ पर बात कर रहे हैं? मैं बताती हूँ, हमारे साथ क्या, मैं आपको बताती हूँ, हमारी हिफाजत करती है, तुम्हारी फौज वहाँ पर मारने की कोशिश करती है, तुम्हें मारती है, वहाँ तुम्हारा वहाँ बंदर बना देती है और यहाँ हम बंदर की भी हिफाजत करते हैं। हमारी फौज यहाँ जो है तुम्हारी भी हिफाजत करने के लिए तैयार है। झूठ मत बोलो। अरे कम से कम झूठे तुम हो, हम ईमानदार लोग हैं, तुम बेईमान लोग हो और इसलिए हुआ ये। हमने यहाँ जमींदारों का खात्मा क्या, सुनो ईद वाले दिन गाय की कुर्बानी मालूम ही नहीं है। बकवास मत कीजिए, गाय के बारे में आपको यहाँ गौकशी की बात आप करना मत, बस इसी में आपके वहाँ पर जिस तरीके की चीज होती है। इरशाद अहमद खान शुक्र कीजिए, शुक्र कीजिए, आप लोकतंत्र वाले चैनल पर बैठे हैं कि ऐसी बातें कह पा रहे हैं। बेईमानी जो है आपके रगों में दौड़ती हुई नजर आ रही है। छोटे से ब्रेक के लिए रुकना।